हाय दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान इतिहास चैप्टर 7 व्यापार और भूमंडलीकरण का अति लघुतरीय प्रश्न लेकर आया हूं, जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड में तबाही मचाने वाली प्रश्न होगी। बिहार बोर्ड में 1 से 2 प्रश्न आना तय है। ठीक है, आप लोग इस पूरे वीडियो तक बने रहें और पूरे वीडियो को देखें, क्योंकि इस बात को लेकर समझाया भी जाएगा। ठीक है, पहला इसमें क्वेश्चन देख लेंगे, विश्व बाजार किसे कहते हैं? तो कहेंगे इसका नाम ही है विश्व बाजार, पूरी दुनिया की बाजार। तो विश्व बाजार उस बाजार को कहते हैं जहां विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध हो, उसे विश्व बाजार कहते हैं। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। ठीक है, याद रखें, जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। फिर से समझ लेंगे, विश्व बाजार उस बाजार को कहा जाता है जहां पे दुनिया की सभी वस्तुएं आम लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई हो, उसे विश्व बाजार कहते हैं। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, औद्योगिक क्रांति क्या है? कहेंगे औद्योगिक क्रांति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य किसी वस्तु का निर्माण हाथों से न कर मशीन और यंत्रों से करते हैं, तो वस्तु का निर्माण अपार मात्रा में होता है। तो वस्तु का निर्माण अपार मात्रा में होता है, यही प्रक्रिया औद्योगिक क्रांति कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे। फिर से समझ लेंगे, औद्योगिक क्रांति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य किसी वस्तु का निर्माण हाथों से न कर मशीन और यंत्रों से करते हैं, तो वस्तु का निर्माण अपार मात्रा में होता है, यही प्रक्रिया औद्योगिक क्रांति कहलाती है। औद्योगिक क्रांति कहाँ आई थी? सर्वप्रथम इंग्लैंड में आई थी। याद रखिएगा, इसमें वस्तु का निर्माण इतना ज़्यादा हुआ था कि इसको खपत करने के लिए बड़े बड़े बाजारों की आवश्यकता पड़ गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे, ये भी कतई जहर प्रश्न होगा। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? तो कहेंगे वैसी स्थिति जिसमें कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों का विकास बंद हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, बैंक और कंपनियां दिवालिया हो जाए तथा वस्तु और मुद्रा का कोई कीमत न रहे, इस प्रकार संकट को आर्थिक संकट कहा जाता है। इस क्वेश्चन का ही नाम है आर्थिक संकट, जिस पर आपका जीवन चलता है। तो जीवन अगर आपका कृषि पर निर्भर है तो स्थिति खराब हो गई थी वहाँ के लोगों को, और देखा जाए जिसका जो लोग सेवा क्षेत्र पर निर्भर थे उनकी भी स्थिति खराब हो गई थी, और जो लोग औद्योगिक क्षेत्र पर निर्भर थे उनकी भी स्थिति खराब हुई थी। यानी सरासरी तौर पे देखा जाए तो तीनों क्षेत्रों का विकास बंद हो गया था, जिसके कारण बहुत लोग बेरोजगार हो गए थे। बैंक और कंपनियां जितनी थी दिवालिया हो गई थी, क्योंकि जितने लोग लोन लेकर गाड़ियां खरीदे थे या कंपनियां खोले थे, वो कहीं ना कहीं कंपनी बंद होने के कगार पे पहुंचने के कारण वो बैंक से जो पैसा लिए थे वो वापस नहीं कर पाए। इस प्रकार बैंक अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, कंपनियां अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे, भूमंडलीकरण किसे कहते हैं? कहेंगे भूमंडलीकरण जो शब्द है, सबसे पहले इसका प्रयोग 1990 में विलियम जी के द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, भूमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विश्व की अर्थव्यवस्था, किसी देश की अर्थव्यवस्था को एक साथ जोड़ देना ही भूमंडलीकरण कहा जाता है। याद रखेंगे, और भूमंडलीकरण को ही वैश्वीकरण कहा जाता है, जो है सरकार के द्वारा 1991 में अपनाया गया था। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। ठीक है, आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कहेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के समय सरकार ने 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पर एक ब्रिटेन सम्मेलन बुलाया, जिसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक का स्थापना करना, ताकि वहाँ के लोगों की स्थिति सुधार हो सके, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण लोगों की स्थिति अत्यंत जर्जर हो गई थी। उसमें सुधार लाने के लिए सरकार ने 1944 में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर नामक स्थान पर एक सम्मेलन बुलाया, जिसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहा जाता है, वहाँ के लोगों की स्थिरता या पूर्ण रोजगार बनाए रखने के लिए। ठीक है, उद्देश्य क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना करना और विश्व बैंक, विकास बैंक का स्थापना करना। क्वेश्चन नंबर 6 है आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है? बहु यानी एक से अधिक कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है, ये भी कह सकते हैं आप। या कई देशों में एक ही साथ व्यापार एवं व्यवसाय करने वाले कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है, जो 1920 के दशक के बाद
जो 1920 के बाद इस तरह कंपनियों को उत्कर्ष हुआ और जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काफ़ी बढ़ा। ठीक है, याद रखेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी का 23 जहाँ प्रश्न होगा। आप आज के लिए इतना ही है। आप लोग इस पूरे वीडियो को देखें और लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कहीं डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा।